नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग जैसे हालात बन गए हैं। जंग जैसे हालात हमने पहले भी कहा था और बहुत दिन हमारे दर्शकों ने भी कहा कि आप बार-बार जंग की बात करते हैं लेकिन जंग नहीं हो रहा। 12 दिन की जंग आपको याद है, एक लंबे तनातनी के बाद 12 दिन का जंग ईरान और इजराइल के बीच में। अब फिर ऐसे ही हालात है। आखिर क्या वजह है कि जंग की बात हो रही है? यहाँ पर बातचीत करेंगे आज इसी पर, क्योंकि देखिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों तरफ से, इजराइल और ईरान दोनों तरफ से अब मिलिट्री मूवमेंट बढ़ गई है या बढ़ा दी गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, ये बड़ी खबर, एक बार फिर से तनातनी, एक बार फिर से वॉर जैसे हालात, एक बार फिर से टेंशन। 12 दिन की जंग के बाद पिछले 24 घंटे में ईरान और इजराइल के बीच तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ऐसा लगता है कि कभी भी हमला होने की संभावना है। और देखिए, कल रात को जो बीती रात है उस समय तो कल ये हालात थे कि इजराइल के जितने डिफेंस सिस्टम हो, चाहे डेविड स्लिंग हो, चाहे थार्ड हो, चाहे आयरन डोम हो, चाहे पेट्रियट हो, जितने सिस्टम थे वो रात भर इजराइल ने एकदम एक्यूरेसी के साथ अलर्ट कर रखे थे और पूरा इजराइल कल रात भर जागता रहा। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और डर किस बात का था? ईरान की मिसाइलों का, ईरान के मिसाइल हमले का। अब देखिए, ये पूरी कहानी 24 घंटे में कैसे शुरू हुई और अचानक ये जंग की बात क्यों होने लग गई, और पिछले 24 से 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ से जो है वो एकदम जंग वाले हालात बन गए। देखिए, आईडीएफ के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर, जो इजराइल के जो हैं आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इनकी तरफ से एक बयान आता है। इन्होंने ये बयान दिया कि ईरान ने बड़ा मिसाइल मूवमेंट किया है। और वो बड़े मिसाइल मूवमेंट का मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिसाइल तैनात की गई हैं। ईरान की जितनी सेनाएं हैं, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इन्होंने मिलके एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट किया, एक ऑपरेशन किया बड़ा, जिसमें सारे मिसाइल, सारे कमांड्स, जितने डिफेंस सिस्टम है, सबको मिला के एक बहुत बड़ी सीक्रेट वॉर प्रैक्टिस हुई है ईरान में। और जैसे ही ये मिसाइल मूवमेंट हुआ, इसकी खबर जो है वो मोसाद के पास भी आई, इजराइल के पास भी आई, और इजराइल को इस बात का डर सताने लगा कि क्या ये मूवमेंट सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित है या ये इजराइल पर मिसाइल से हमला करने की तैयारी है। और ये बयान खुद इजराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इयाल ज़मीर, इस पे इनकी कल तरफ से कल भी आया। हमने इस बात का जिक्र बिल्कुल, किया था, इनकी कुछ तरफ से जब ये बयान आया तो ये बात फौरन अमेरिका तक पहुंचाई गई कि भाई, ये जो मूवमेंट हो रहा है ईरान की तरफ से, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के ऊपर हमला भी कर सकता है ईरान। इसके बाद देखिए, इसी दौरान एक बड़ी मीटिंग होती है इजराइल में। एडमिरल ब्रैड कूपर, जो कि कमांड ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम के चीफ हैं। देखिए, सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की, वो मिडिल ईस्ट के सारे जंग से जुड़े मामले देखती है। और इसके जो हेड हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, इनके बीच और इजराइल के आईडीएफ के जो चीफ हैं जनरल इयाल ज़मीर, इनके बीच एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और यहां तक कह दिया गया कि ईरान हर महीने 3000 मिसाइल्स बना रहा है। हम इस पे अलग से एक वीडियो करेंगे। बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा। नेतन्याहू मिलने जा रहे हैं ट्रंप से 29 तारीख को। हो सकता है कि ईरान इस बात को लेके पहले से अलर्ट हो, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, मुलाकात हुई और उसी के बाद जो है हमला हो गया। तो क्या और ये पहले से साफ है। देखिए, अमेरिका की कई न्यूज़ एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि इस मुलाकात में, ये मुलाकात सिर्फ ईरान को लेकर होने वाली है, नेतन्याहू। हाँ। और उसमें ये तय होगा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या करना है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का क्या करना है, ईरान पर हमला कैसे करना है, इन 3 मुद्दों पर, और ईरान को कैसे रोका जाए। ये 4 मुद्दे हैं जिस पे नेतन्याहू चर्चा करने वाले हैं ट्रंप से। और अगर इसमें फैसला किसी बात की जंग को लेकर होता है, हमला करने को होता है, तो ईरान ने इसके लिए अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। पूरी मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च मोड में है। लॉन्च मोड मतलब आपने बटन दबाया और मिसाइलें चली। देखिए, मिसाइलें सिर्फ लॉन्च मोड पर नहीं है, बहुत तेजी से, जिस तरह से आपने कहा, मिसाइलें बनाई जा रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी इजराइल को चिंता है। प्लस जो पीछे 12 दिन का युद्ध हुआ और B-2 बॉम्बर्स ने जिस तरह से उनके परमाणु ठिकानों को ईरान के तबाह किया, उसके बाद बड़े निश्चिंत हो गए थे ट्रंप
कि अब वहां पर बहुत हद तक उनको नुकसान हुआ है, सालों लग जाएंगे से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईरान अब उन सबको ठीक करके अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जो कि एक बड़ा मुद्दा दोनों के बीच में बातचीत का है। आपकी बात का जवाब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब का बयान आया है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ब्रिटेन की जो विदेश मंत्री हैं उनसे उनकी बात हुई है और उन्होंने साफ ये बात कह दी है, ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम जो है वो नहीं रोकेगा। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पे तो बात ही नहीं करेगा, रोकना तो बड़ी दूर की बात है। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर उन्होंने साफ कह दिया है ये ईरान के डिफेंस के लिए है और किसी सूरत में नहीं रुकेगा। कह रहे नेतन्याहू को यही चिंता खाई जा रही है कि अगर ऐसा सब कुछ हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल का इतना ज्यादा बनना, वहां पर परमाणु एक बार फिर से जो उनके ठिकाने नष्ट हुए थे उसको बनाना और अपने परमाणु कार्यक्रम को ना रोकना, उनका कहना है नेतन्याहू का, अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को होगा। तीसरी बात जो अब्बास अराक्ची साहब ने कही, विदेश मंत्री ने, उन्होंने ये कहा कि 12 दिन की जंग में ईरान के लॉन्च पैड्स को जो नुकसान हुआ था, करीब 600 लॉन्च पैड्स ऐसे हैं ईरान के जिसके बारे में दावा किया जाता है जो इजराइल ने टारगेट करने की कोशिश की और उसमें से कईयों को नुकसान हुआ था, वो सब के सब रिपेयर कर लिए गए हैं, सब के सब ठीक कर दिए गए हैं। जो मिसाइल्स को लेकर इजराइल का कैलकुलेशन था, इजराइल का ये कहना था, इस तरह की बात आपको कई जगह मिल जाएगी, प्रिंट्स मीडिया में और टीवी चैनल्स में देखने को मिल जाएगी कि इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास 3000 मिसाइलें हैं और उसमें से जो है 500-600 मिसाइल ईरान ने दागी हैं, इस तरह की बात हो रही थी। अब यहाँ जो नई खबर आई है और ये बात खुद इजराइल कह रहा है, ये बात हम नहीं कह रहे। कई बार हम पे सवाल पूछा जाता है कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, तो हमारे को ऐसे पता क्योंकि ये दावा अब इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है कि 3000 मिसाइल ईरान जो है वो हर महीने बना रहा है। अब आप उसका मतलब समझ रहे हैं। अच्छा, से बना उसको सपोर्ट भी तो आप देखिए, चाइना, उत्तर कोरिया या रूस, कहीं ना कहीं देखिए ईरान के पीछे 3 देश तो बड़े मुस्तैदी के साथ। बिल्कुल, तो इस बार जो है नेतन्याहू और ट्रम्प की मुलाकात होती है और अगर ऐसा ना हो कि अगर जंग का कोई फैसला होता है तो इस बार ये समझिए कि मिडिल ईस्ट इस बार जो है वो तबाही मचेगी शायद जो इजराइल ने पहले नहीं देखी होगी। नहीं, तो और पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जो है वो जंग हो सकती है। ट्रम्प और नेतन्याहू की मुलाकात तो होगी, भयंकर जंग होगी, क्योंकि उधर 3 देश है, इधर अमेरिका खड़ा है। जो व्यक्ति ट्रम्प पीस की बात कर रहे हैं, जगह जगह पर नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए एकदम से ललाए दिखाई दे रहे हैं, उनको लगता है कि वो नेतन्याहू को ये कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, इस तरह के हालात को देखकर। देखिए ये जो है इसी का एक जवाब है, ये जो बात हुई हमने अभी जिसका जिक्र किया, परसों जो है, परसों नहीं बल्कि कल ही शायद जो है ईरान के विदेश मंत्री जो हैं उनकी ब्रिटेन की विदेश मंत्री से बात हुई। ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची हैज स्पोकन बाय फोन विद द ब्रिटिश काउंटर पार्ट येवेते कूपर एंड इरानियन मिनिस्टर। स्टेटमेंट सेड इन अ रेयर केस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। देखिए ये बहुत कम होता है कि ईरान के विदेश मंत्री फोन पर सीधी बात करें ब्रिटेन की विदेश मंत्री से, उनके विदेश मंत्री के बीच में सीधी बात हो। ये शायद ऑलरेडी एक बैकडोर से कोशिश शुरू हो गई है कि ट्रंप और नेतन्याहू के मुलाकात के पहले किसी तरह के एक समझौते की बात की जाए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात करना, उसके बाद अब्बास अराक्ची का ये कहना कि हम जो है किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी नहीं करेंगे, मिसाइल को लेकर भी नहीं करेंगे, तो बड़ी साधारण सी बात है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस फोन टॉक में क्या हुआ होगा। तो कई कंट्रीज नहीं चाहती कि ईरान और जो है वो अमेरिका के बीच में या ईरान इजराइल के बीच में फिर से जंग हो, तो ये कोशिश बैकडोर से फिर शुरू हो गई है। लेकिन अभी जो टेंशन की हमने जहां से बात शुरू की कि कल ये हालात थे कि इजराइल में जितने बंकर्स हैं उन सबको अलर्ट मोड पर रख दिया गया था, रात भर जितने डिफेंस सिस्टम है सब एक्टिव रहे, इजराइल की एयरफोर्स, आर्मी सब अलर्ट मोड में थी और सबको ये लग रहा था कि कभी भी हमला हो सकता है। अब ये मोसाद को ये जानकारी कैसे आई या इजराइल के पास ये खुफिया जानकारियाँ कैसे आई, ये अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन ईरान में एक बड़ा वॉर ड्रिल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मिसाइल्स के मूवमेंट हो रहे हैं, डिफेंस सिस्टम के मूवमेंट हो रहे हैं और डिफेंस सिस्टम को लेकर कई सारी नई खबरें आई हैं, जिसके सवाल अक्सर आप पूछते हैं, क्या रूस ने S-400 दे दिया है, क्या चाइना का डिफेंस सिस्टम आ चुका है? ये सिस्टम्स आ तो चुके हैं ही, ये भी दावे हो रहे हैं कि इनको अलग अलग लोकेशंस पर तैनात भी कर दिया गया है।
और इसको लेकर ये बड़ा मूवमेंट हो रहा है कि कौन से लोकेशन में कौन से डिफेंस सिस्टम होंगे, कहां से इजराइल के अटैक्स हो सकते हैं, किस दिशा से उसके फाइटर जेट्स आ सकते हैं, अमेरिका अगर हमले करता है तो क्या। इसको लेकर एक बड़ा, यानी देखिए कुल मिला के बात यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के पहले ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है और वो कोई इस बार कमी नहीं छोड़ना चाहता। और अगर जवाब होगा तो टिट फॉर टैट किया जाएगा। हम एक और वीडियो बनाएंगे अगला, जिसमें अली खामने साहब से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि सिक्योरिटी से जुड़ी खबर है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जहां इसकी शुरुआत हुई थी कि जंग जैसे हालात बड़े तेजी से बदले हैं पिछले 24 घंटे में, और ऐसा लगता है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के आसपास कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है मिडिल ईस्ट में। यानी भविष्यवाणी करने वाले भी कुछ नहीं बता पाएंगे हाँ कि क्या हाँ, इस मुलाकात में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप माने तो इजराइल ने अगर इस बार हमला करता है ईरान के ऊपर तो उसका नतीजा बहुत ही बुरा भुगतना पड़ सकता है इजराइल को भी और पूरे मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल। तो देखिए हालात कुछ ऐसे हैं कि ईरान अब पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि ईरान इस बार युद्ध में बराबरी के साथ अमेरिका और इजराइल को चुनौती देने वाला है। इसलिए जिस तरह के मूवमेंट वहां पर हो रहे हैं, जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं, सबकी निगाह जो है वो नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात पर है कि वहां पर क्या कुछ ईरान को लेकर बातचीत होती है। और हमारी भी लगातार इस खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।